चलिए, कमाई के अड्डे में आप दोबारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाजार में हम वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक ठीक ठाक मोमेंटम दिन के लो से खासकर बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। 37,626 आपके सामने जो स्क्रीन पर है वो आपको दिन के लो 37,060 से एक अच्छा रिवर्सल दे रहा है। ऑटो स्टॉक्स तेजी में चहकते हुए और साथ ही साथ बजाज ऑटो का आपके सामने स्क्रीन पर प्राइस आता हुआ दिखेगा। 3410 दिन का उच्चतम लेवल आप स्क्रीन पर इस काउंटर को खनकते हुए देख रहे हैं। 1.3% ऊपर 3.25 लाख शेयर की वॉल्यूम हो चुकी है। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अब चर्चा करते हुए दिखेंगे किस तरीके से डीलिंग रूम चेक्स में कौन कौन से लोग क्या क्या सौदे सजेस्ट कर रहे हैं अपने HNI क्लाइंट्स को। यतिन जी नमस्कार। जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, दो स्टॉक्स जो आज उनके फोकस रेडार पे हैं, उनमें सबसे पहले टाइटन के बारे में बात करेंगे। कंपनी अपनी क्वार्टरली अपडेट किसी भी वक्त स्टॉक एक्सचेंजेस को दे सकती है। यूजुअली पहले हफ्ते में कोई भी क्वार्टर के खत्म होने के बाद टाइटन अपनी क्वार्टरली अपडेट देती है। क्योंकि फेस्टिव सीजन थी पिछले क्वार्टर में, तो आपको दिखेगा कि काफी बेहतरीन तरीके से आपको ज्वेलरी सेगमेंट की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी टाइटन के लिए। और काफी सारी फंड एक्यूमुलेशन भी चल रही है। डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो 30 से 50 रुपए का अपसाइड आपको इस स्टॉक में ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिनों में मिल सकता है, और इसीलिए यहाँ वो एक BTST ट्रेड भी रेकमेंड कर रहे हैं। टाइटन के अलावा विप्रो पे भी नजरें होनी चाहिए। अगले हफ्ते कंपनी के रिजल्ट्स आने हैं। IT स्टॉक्स गिरावट के मोड में है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति के जो सलाहकार हैं IT स्टॉक्स में, वो ये सुझा रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक में 5 से 7% की ट्रेडिंग अपसाइड बन सकती है। और जनवरी सीरीज में आप देखेंगे तो काफी अच्छा FI एक्यूमुलेशन आपको IT स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो विप्रो में भी पोजिशनल बाय कॉल आ रहा है डीलिंग रूम्स की तरफ से। चलिए, विप्रो पे अगर आप देखें से बाय, और यहाँ पे BTST कॉल है यहाँ पे, और स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर ड्यू करेक्शन। थोड़े अगर आप देखेंगे रिट्रेसमेंट के बाद लीडर्स, और एक हो गया आपका टाइटन। इसमें तो खैर आप मूवी समझिए बहुत अच्छा है, 2590 पे आके ट्रेड कर रहा है। अब लीडर्स की जो बिलीफ है उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। टाइटन मानस, ये इसका ऑल टाइम हाई जोन है। इससे पहले अगर आप देखें इस जोन में गया है लेकिन सेटल नहीं हुआ है कभी, और कल आज और परसों में इसने काफ़ी वक्त लिया है 2600 की ट्रेजेक्ट्री को पार करने में। आई थिंक इट्स ओनली अ होमवर्क। ये अगर आप देखें एक होमवर्क कर रहा है एक बड़ा ब्रेकआउट देने से पहले। एक बार एक काम कीजिए, इस पर टाइटन की कॉल लेके आइए जरा, इस पर डिस्कस इसी प्रोस्पेक्टिव से करते हैं। 2640 का कॉल ऑप्शन रखिएगा स्क्रीन पर। उस दिन याद होगा आपको 2600 की कॉल पे हमने बात करी थी, अच्छा खासा स्विंग मिला था। 2640 का कॉल ऑप्शन अगर आप देखें ट्रेड कर रहा है इस वक्त 54 रुपये। 5495 ये प्राइस कैसा लग रहा है आपको? यतिन ने कहा रीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें मूव। स्टॉक अगर आप देखें टाइम स्पेंड करता हुआ इस रेंज में 54 रुपये पे 96 पैसे। आप पार्टिसिपेट करेंगे इसमें मानस? बिल्कुल करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ट्रेंड को अगर समझे तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव लगता है। टाइटन का लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम बन रहा है। कल हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा, लेकिन लोअर लेवल पे आज फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरा समझना है कि एटलीस्ट जो पिछले हाईज 2677 आई थिंक 75 के आसपास के थे, वो तो बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने का मौका है। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 2530 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। और बिल्कुल सही ऑप्शन की आपने बात की है, जो कि 2640 का कॉल ऑप्शन है, 55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप खरीदारी 38 के स्टॉप लॉस से करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर आपको शायद 85 से लेकर 100 रुपए तक के भाव बहुत ही जल्द टाइटन के 2640 के कॉल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 2640 का कॉल ऑप्शन अगर आप देखें, बात करते करते करीब करीब 56 रुपये हो गया। 54 से बात शुरू हुई थी, 56 रुपये अगर आप देखिए डी हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। वो जो आदित्य बिरला फैशन का हम लोगों ने ट्रेड लिया था, डिस्कशन किया था आशीष से, एग्जैक्टली 290 रुपये के प्राइस पे वो डिस्कशन हमने प्रारंभ किया था। अब ABFRL जो है वो करीब करीब 294.35 पे आके ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव दिया, स्क्रीन पर अच्छा स्विंग दिया। आशीष, इस ट्रेड पे को बुक कर ले या फिर अभी होल्ड रखें? अभी और 30 मिनट में अच्छा मूव देगा। इनफैक्ट वीरेंद्र, आज का मेरा BTST ट्रेड आदित्य बिरला फैशन रहेगा, तो भले ही एक और कॉल BTST के लिए कर लेंगे, बट ये कॉल अभी तो पहले BTST में कन्वर्ट करना चाहिए। मेरा मानना है 305 रुपए इसमें BTST के लक्ष्य के हिसाब से आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड में देखने को नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 286 का, और नया BTST ट्रेड 305 के लक्ष्य के लिए आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड मुझे नजर आता है। जी हाँ, आदित्य बिरला फैशन आपको, जैसे कि मैं इसलिए पूछ रहा था, देखिए करीब 5-7 रुपये का प्रॉफिट है, 5-6 रुपये का प्रॉफिट। क्या रखें इसको या बुक कर ले? नहीं,
आशीष कहते हैं कि आप इसको रखिए और इनफैक्ट वो कन्वर्ट कर लेंगे इस ट्रेड को अपने एक BTST यानी मोमेंटम कॉल में, और उस वक्त एक और कॉल दे देंगे। टाइटन की कॉल हो गई जनाब 57 रुपये, अच्छा मूव देती हुई आपकी स्क्रीन पर। और आप लेके आइए फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये स्टॉक डिहाई पर आता हुआ। हमने कल भी अंतिम क्षणों में देखा था कि रियल स्टेट आके अच्छा कर रहे थे। कल यतिन ने डेली रूम चेक में ओबरा रियल्टी का जिक्र भी किया था। एक बार आप DLF लेके आइए, एक बार आप लेके आइए गोदरेज प्रॉपर्टीज़, दोनों ही स्टॉक्स डिहाई पर आके ट्रेड करते हुए 399। हालांकि याद रखिएगा कोई चार्ट्स पे DLF में ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं है जिसको मैं बार बार अगर आप देखें जिसके बारे में बात करूं। बंधन बैंक एक और स्टॉक जो कि आपकी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है 265.85 शायद जी। चलिए फिलहाल अब ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं आपके सामने, और अब आधे घंटे में आपको बाजार समापन समारोह इस वीकली एक्सपायरी का करता हुआ दिखेगा। फ्रंटलाइन काउंटर्स में कोई खासा मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा। हम लोग निफ्टी पर 17,798 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल 168 अंक का कट। बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन अब 100 अंक के लाल निशान में आपको दोबारा उतरता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हमने मामूली सा हरा निशान देखा था, और आप यूँ समझिए कि बजाज ऑटो में एक राय ज़रूर लेते हैं। जोड़ते हैं यहाँ पर नीलेश जैन साहब को। नीलेश जी, आपने TVS मोटर्स पर जिक्र किया था मोमेंटम का। बजाज ऑटो एक अंडर परफॉर्मर रहा है सन 2021 का भी, और काफ़ी यहाँ पर लंबी अवधि के निवेशक मायूस हुए हैं। कुछ चार्ट चेक आपको आता हुआ दिख रहा हो ठीक। आज यहाँ पर जो काउंटर है इसने अपना आप समझिए 50 EMA तोड़ा है। बिल्कुल शैलेंद्र सर, देखिए जिस हिसाब से इस पर्टिकुलर चार्ट में एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो दिसंबर मंथ में बनाए थे वो लगभग 3360 के आसपास के थे, तो 3350 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ओर जाता हुआ नजर आएगा, जो कि है 3570 के आसपास। तो अभी भी यहाँ से लगभग 300 से 350 पॉइंट की अपसाइड हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल करंट लेवल पे भी मैं कहूंगा सारी ही ऑटो सेक्टर्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। ये एक पर्टिकुलर काउंटर भी यहाँ से मूव कर सकता है 3750 तक के लिए करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। 3300 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और अगर जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चले। साथ ही साथ एक और स्टॉक मेरे रडार पे आ रहा है, आपकी इजाजत हो तो मैं शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए सर, ओवरऑल मेटल पैक में एक अच्छा मूव हमने पिछले कुछ समय में देखा है। आज भी नेशनल एल्यूमिनियम इस पर्टिकुलर काउंटर को अगर आप देखें तो बाजार की गिरावट में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसके विपरीत एक आउट परफॉर्मेंस साबित होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक कंसोलिडेशन हुआ था इस पर्टिकुलर काउंटर में, लगभग 2 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ देखने को मिला था। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी हुई है, बट मेरा ये मानना है कि इन लेवलों पर नेशनल एल्यूमिनियम को पोजिशनल तौर पर खरीद के चल के लिया जा सकता है। 110 इमीडिएट टारगेट होंगे, उसके ऊपर 115 के टारगेट होंगे। यहाँ पे अगर खरीदते हैं तो उसका स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो होगा 102 का, तो 102 के स्टॉप लॉस से 110 और 115 इन 2 टारगेट के लिए नेशनल एल्यूमिनियम में खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके, नल को आप